ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे, पहले से अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब कुछ और अच्छे से और पॉजिटिविटी के साथ और अच्छा सकारात्मक जोश के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और मुझे आशा है कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो जो मेरे व्यूअर्स जो मेरे कमेंट वगैरह करते हैं, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही विश करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप अगर मेरी रीडिंग जो है आपको अगर अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट करती है या आपको थोड़ी बहुत भी मोटिवेट करती है, तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर मैच करती है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ और आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी थॉट के साथ, इसी विश के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आज की एक नई वीडियो में फिर से चलते हैं। तो आज का जो मेरा जो डाउनलोड है वो इस तरह से है कि मेरे कोई व्यूअर हैं जो मतलब जिन्होंने लाइफ में ना बहुत सारे संकट देखे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे सबक सीखे हुए हैं। लाइफ में ना मतलब बहुत अच्छे से धुलाई की हुई है उनकी सिचुएशंस ने, समझ रहे हो। तो मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में ना ऐसे ऐसे लोगों से भी धोखे खाए हुए हैं जो जिनसे उन्होंने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ना मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि एक तरफ आप डिवाइन से शिकायत करते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको डिवाइन ने दी हुई है ना, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ अपना रोना रोने में और वो पुरानी यादों को लेकर बैठे हुए हो, जो आपके अपनों ने धोखे दिए हुए हैं ना, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस होकर बैठे हुए हो इस टाइम पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो जो पुरानी यादें हैं आपकी, जो बुरी जो टॉक्सिक मेमोरीज हैं, उनको भूल जाइए। अभी भूलना तो इजी नहीं है, लेकिन आप जितना उनको रखोगे ना अपने दिमाग में, जितना उनको बार बार याद करोगे, तो वैसी ही सिचुएशंस को आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ठीक है, जो कि होता भी आया है आज से पहले। तो आपको अब उन पुरानी यादों को लेट गो करना है। ठीक है, आपको मैं हर रीडिंग में बताती हूँ, कर्मास इज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, तो हर सिचुएशन को कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कर्मों से जोड़ के भी देखना चाहिए। अगर आप उनको जाने दीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे पता है कि मतलब कोई बाहर का अगर हमें धोखा दे रहा है तो हम उसे सहन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अपने बनकर, जिन पर हमने थोड़ा ट्रस्ट किया होता है या फिर जिनसे हमें उम्मीद रखी होती है हमने, या जिनको बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया होता है, ऐसे कुछ लोग मतलब जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं ना दोस्तों, तो उनसे जब हम धोखा खा के बैठते हैं तो उस चीज़ को भूलना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस चीज़ को समझते हुए यही आपको फिर भी आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग इसको लेट गो कीजिए। आपको क्या करना है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जिनको पता होगा कि आज ट्रिपल एट जो पोर्टल है इस साल का वो ओपन हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज 8 अगस्त है, 8 डेट भी 8 है, मंथ भी 8 है, और हमारे ईयर को अगर 2024 को हम देखेंगे काउंट करके तो वो भी 8 है। तो ट्रिपल एट का जो पोर्टल है, जो मतलब लाइन जो पोर्टल है ना, ये ओपन हुआ है आज। तो आज के दिन में आपको क्या करना है कि थोड़ा मतलब मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आपको मेडिटेट करना है। और मेडिटेट कर पहले तो कोई 10 मिनट अपने आप को शांत करना है। सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उनको एक साइड पे रख के खुद पे फोकस करना है, मेडिटेट करना है। और फिर आपको ना उन सब यादों को, सब बुरी यादों को ना एक एक करके बोलना है अपने मन में और उनको लेट गो करना है कि मैं इस याद को हमेशा के लिए रिलीज करता हूँ। मेरे को इससे शिकायत थी, मैं उसको हमेशा के लिए रिलीज करता हूँ। जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है किसी ना किसी तरीके से, जैसे भी तो जो आपकी उम्मीदों में ठीक नहीं उतरे हैं, तो आपको ना उनको एक एक करके मतलब अपनी जो साउल होती है ना, अपनी आत्मा होती है, अपनी आत्मा से उनको रिलीज करना है आपने कि मैं ये प्रॉब्लम्स जो भी रिलेटेड उसके हैं उनको बोलकर कि मैं इन चीज़ों को रिलीज करती हूँ या करता हूँ। अब इससे आगे हमारा जो कार्मिक जो बैगेज था, इनके साथ जो हमारा कार्मिक बॉन्डिंग थी, उसे मैं रिलीज करता हूँ या करती हूँ, और अब मैं लाइफ में
आगे पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ती हूँ। पुरानी जो मेरे नेगेटिव कर्मास थे उनके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसको भी अपना दिल बड़ा करते हुए उसको भी रिलीज करना है, माफ़ करना है उसको। मेरे बहुत से व्यूअर्स कमेंट करते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बोल देते हैं नो वेज, हम उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक वो बैगेज कैसे रिलीज होगा। और वैसे भी कर्मा का लेन देन करने वाले हम थोड़ी है ना, वो तो कर्मा का लेन देन करने वाली डिवाइन पावर्स है ना। तो आपको उनके हाथ में छोड़ना है, आप उनको जाने दीजिए। ये बोलिए कि मैं उनको रिलीज करती हूँ, मैं उनको माफ करती हूँ। उनके जो भी कर्मास हैं मैं डिवाइन पे छोड़ती हूँ। उनके जो कर्मा है, उनका जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा, वो कर्मा उनको उनके वक्त आने पर भगवान उनको दे देंगे, या ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जिनको मानते हो। हमेशा की तरह जो कहती हूँ कि आप जिनको भी मानते हो, मैं उनको सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। हमेशा नहीं बोलूँगी दोस्तों, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब देख लीजिएगा। तो उनको सरेंडर करती हूँ, आप वही देखेंगे। मुझे मुझे इन जो बैगेजेस हैं, जो मेरी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे दिल को जो मतलब बोझ देती हैं, इन चीज़ों से मेरे को अब आज़ादी चाहिए। ठीक है। तो आप देखिएगा, जो ये आपको जो मैनिफेस्टेशन है ना, तो या तो आप याद कर लीजिएगा या तो एक पेज पे लिख कर फिर आप कीजिएगा। तो ये जब आप करेंगे ना, आप लगातार कोई 8 दिन या 10 दिन या 11 दिन, जैसे आप संकल्प लेकर आप अपने हिसाब से करेंगे ना दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो जो बर्डन था ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से वो उसमें मतलब अचानक से सिचुएशंस ऐसी होती जाएंगी कि आपको हल्का फील होने लग जाएगा। देख लेना, आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। ठीक है। तो कई बार होता है ना, मतलब जो भी है, देखो, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी को जख्म ही लगा हुआ है, कोई चोट लगी हुई है ना, तो हम उसको खुरेदते रहेंगे तो वो हमें ना जख्म आएगा ना उसका कोई हल होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई तो उसको जख्म को खुरेदते रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि उसमें जो पस वगैरह पड़ जाती है तो उसको छूते भी नहीं है उसको। तो हमें उस पस को रिलीज करना पड़ता है ना, उसको, जो उसमें गंदा ब्लड, गंदगी भरी होती है, उस गंदगी को रिलीज करके ही हमें जख्म आता है, हमें ठीक होता है ना। तो हमें मतलब हीलिंग तभी होती है ना। तो वही उसी तरह से हमारे दिल की भी जो चोटें लगी होती हैं वो हमें खुल के नहीं दिखती हैं। वो जो चोटें हैं उनको हमें उसके जो दर्द का जो रीज़न है, जो हमारे दिल में जो कड़वाहट, जो दर्द बैठा हुआ है ना, उसको रिलीज करना है। और मैं ये मानती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब मतलब आप मेरे को रिस्पेक्ट देते हो, बहुत आपकी आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से एज में एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा आगे होंगे। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, शायद जितना मैंने नहीं देखा है। तो आप लोग उसको मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हो। अगर मेरी जो ये रीडिंग है आपको अगर थोड़ी भी रेजोनेट करती है या आपको थोड़ी भी हेल्प करती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा, सच मानिए, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब रिलैक्स फील होता है। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर कि मैं जो काम कर रही हूँ वो किसी ना किसी की हेल्प कर पा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से, और अगर आप इस सिचुएशन में है ना कि मतलब लाइफ से ही बिल्कुल मुंह मोड़ चुके हैं, क्या है लाइफ, कुछ नहीं है, तो ऐसा अगर सोच के बैठे हुए ना, तो दोस्तों फिर मतलब वेरी बैड, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। लाइफ है दोस्तों, आप किसी भी मोड़ से उसको नया मोड़ दे सकते हो, अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हो। कई लोग बहाना लेकर बैठ जाते हैं हम गरीब हैं, कई लोग बहाना लेकर बैठ जाते हैं हम अपाहिज हैं। मैं बहाना नहीं बोल रही हूँ, बहाना तो कोई भी नहीं लेता अपाहिजता का या इस चीज का, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम जब तक ना अपने दिल से हम जब टूट जाते हैं ना, तो उससे ज्यादा बड़ा अपाहिज कोई नहीं है। ठीक है। जो दूसरों की वजह से, मतलब दूसरा तो हमें दुख दे ही रहा है, उसकी वजह से हम उसी की जख्मों को, उसी के दिए हुए प्रॉब्लम्स को हम दोबारा दोबारा याद कर करके हम खुद के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमारा उस टाइम पे अपने आप से अपनेपन का नाता निभाने का टाइम होता है। हमें वो, अगर हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं तो हमें खुद को मोटिवेट करना है। वो कह रहे हैं कि आप बुरे हो, तो आपको कहना है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे बनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझदार हैं, तभी तो आप मेरी रीडिंग्स को अभी तक देख रहे हो। नहीं तो अगर कोई होता तो मतलब उसको कई लोग होते हैं ना, उनको अपनी मर्जी की बात सुनाई दी तो ठीक है, नहीं तो नॉट ऑफ माई वर्क, तो चले जाते हैं छोड़ के। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपसे अगर आपके लिए थोड़ा भी काम आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपने मेरी रीडिंग देखी है पूरी तो। ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और कोई भी अगर थोड़ी भी अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकती हूँ तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये मेरा पहला डाउनलोड था। अभी नेक्स्ट डाउनलोड जो है वो मेरे कोई व्यूअर है जिनकी एज लगभग 22 से 35 या 32 के बीच में है स्पेशली। और भी किसी के साथ अगर रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड, लेकिन स्पेशली मुझे ये एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा था, मतलब महसूस हुआ था। तो आपके ऊपर ना लास्ट जो अभी अमावस हुई है ना, तो अमावस पर आपके ऊपर फिर से कोई स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश हुई है, जिसको आपने मतलब नोटिस भी किया होगा। सडन से किसी को चक्कर आया होगा, या कई लोग होते हैं ना किसी के विजन वगैरह ब्लर हो जाते हैं, मतलब चलते चलते कहीं और कुछ और ही विजन्स आने शुरू हो जाना, या मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को भी समझ नहीं, उसने भी बोल दिया कि नो आप ठीक हो, बीपी शिपी या कुछ ऐसा ही। तो मतलब कुछ अजीब सा कुछ मतलब जो आप किसी को समझा नहीं सकते, कुछ आपको खुद भी पूरी तरह से अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि कुछ अजीब सा आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक अजीब सा डर जैसा लगा रहता होगा कईयों को, आपको समझ नहीं आती कि घबराहट क्यों हो रही है ना, कुछ अजीब सी घबराहट होती रहती होगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो ये आप पे अटैक हुआ है ना, तो इसको आपको मतलब घबराना नहीं है इससे, क्योंकि आप जो स्पेशली व्यूअर्स मेरे जो जिनके ऊपर ये हुआ है और जो डिवाइन के साथ पूरी तरह से अपनी मतलब सोल माइंड बॉडी सोल से कनेक्टेड हैं, तो ये ना उनके सिर्फ उनको थोड़ा टच करके निकल गया है, वापस बैकफायर हो चुका है। ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके डिवाइन जो जिनको आप मानते हो ना, उनकी ब्लेसिंग से ये टच करके वापस निकल चुका है। अ, देखिए ऐसा लग रहा है मेरे को कि कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ना हर 15 डेज में हो, या फिर जैसे कि जो मून साइकिल होता है ना हमारा, अमावस पूर्णिमा ऐसे, तो ऐसे कुछ स्पेशल ओकेजन पे ना कुछ अटैक्स होते हैं। सभी के साथ तो शायद नहीं रेजोनेट होगी, लेकिन जिनके साथ होता है वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप मेरे को कमेंट में इसका कंफर्मेशन ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो आपको ना दुर्गा सप्तशती मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि एक किसी रीडिंग में अपनी, कि आपको ना दुर्गा रक्षा कवच या दुर्गा स्तुति जो है उसका पाठ करना है। और अगर आप हिंदू कल्चर में नहीं आते हैं तो आप जिस भी किसी डिवाइन को भगवान को, जहाँ अपने जिस भी स्पिरिचुअलिटी को आप जिनको भी मानते हो, आपको उनके नाम का ना थोड़ा याद करना है, उनको उनके आगे आपको उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना है, उनके आगे आपको विश करनी है। और आप प्रोटेक्टेड तो हैं और हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे भी, जब तक आप डिवाइन पे भरोसा बना के रखे हुए हैं आप प्रोटेक्टेड रहेंगे भी। लेकिन उसके साथ साथ आपको ना थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको अभी तक ना अपने जो असल में है ना इन सब चीज़ों के पीछे, अभी तक आप उनको पहचान ही नहीं पाए हो। शायद आप जिनके ऊपर डाउट लेके बैठे हुए वो नहीं है, मतलब कुछ और लोग ऐसे हैं जो जिनको आप शायद थोड़ा अपना समझ रहे हो, मतलब जिनके ऊपर ना आपको शक की अभी तक सुई, क्या मतलब को शक का मतलब 1% भी आपको उनके ऊपर अभी शक नहीं हुआ होगा। कई होंगे जिनको थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा कि मतलब उनके पास जाके कुछ अजीब सी वाइब्रेशंस आती होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे आपको अंदर ठनकता होगा कि नहीं ये थोड़ा तो कुछ है। तो आप उस चीज़ को ना, उस साइन को सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप डिवाइन की इस पोजीशन पे इस टाइम आ चुके हैं कि आपके मन में जो भी विचार आ रहा है ना, वो मतलब यूजलेस नहीं है। अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा उस पर विचार कीजिए, वो किसी ना किसी रीजंस की वजह से आ रहा है, तो उस चीज़ को सुनते हुए थोड़ा सतर्क हो जाइए। या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी दिन के लिए हो सके तो जिन लोगों के भी आपको थोड़ा मतलब awkward सा लगता है, जिनके पास से थोड़ा सा भी आपको खटकते हैं, मतलब खटकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मन में अजीब सी वाइब्रेशन होती है उनके आसपास आते ही, तो उनसे ना थोड़े दिन के आप गैप बना के रखिए। और अपनी हर चीज़ उनके साथ, अगर आप गैप नहीं बना सकते हैं तो उनके साथ ना थोड़ा खाना पीना थोड़ा कम कर सकते हैं तो वो कर दीजिए कम, और दूसरा उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करना बंद कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी, और अगर वो होंगे तो वो मतलब इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर कोई ना कोई और साइन आपको ज़रूर दे देंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको उनके साथ मतलब लड़ने के लिए नहीं बैठना है, थोड़ा आगे के लिए आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है उनसे। और वैसे भी अपने राज तो किसी के साथ इतने ज़्यादा शेयर तो नहीं करने चाहिए ना,
तो आप मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए होंगे। तो अ, और अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए, देखिए, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं मेरे को। अगर कोई गाइडेंस इसके रिलेटेड मिलती हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी जो रीडिंग्स हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे कि आप वीडियोस लेट अपडेट करते हो, कई बार हो जाता है, लेट हो जाता है दोस्तों। तो मैं जब कोई रीडिंग किसी के लिए आनी होती है, जब कोई डाउनलोड आता है मेरे को, जब किसी को कुछ बताना ज़रूरी रहता है ना, तो उसी टाइम पे मैं वीडियो बनाती हूँ। नहीं तो इतना नहीं एक्टिव नहीं होती है, इतना ज़्यादा। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए, अपने व्यूअर्स की खुशी के लिए, मैं थोड़ा वीडियोस थोड़ा रैंडमली जल्दी-जल्दी थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करूँगी। अगर रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी तो शॉर्ट्स में ही आपको छोटे-मोटे जो भी डाउनलोड्स होंगे तो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि जैसे मैं आप लोगों के लिए अपनी हर प्रेयर में विश करती हूँ, आपके हेल्थ के लिए या आपके अच्छेपन के लिए, जो भी आपकी लाइफ है उसके लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए अगर मैं प्रेयर करती हूँ, तो आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। और हाँ, नेगेटिव लोग जो हैं, जो जिनको लगता है कि वो किसी की वाइब्रेशंस, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी को चुरा के आगे कुछ कर सकते हैं, तो उनका तो नहीं हो सकता कुछ भी। क्योंकि हर बार की तरह यही कहूँगी कि आगे बढ़ने के लिए ना खुद ही चलना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है। आप किसी और की ऊर्जा को चुरा कर नहीं चल सकते दोस्तों। हर एक इंसान की अपनी एक लिमिट्स होती हैं, अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी की तलवार चुरा चुरा लोगे, तो वो तलवार चुरा तो लोगे लेकिन उसका टैलेंट नहीं चुरा सकते आप। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि मैं जिसको ये समझाना चाहती हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। और अ, अभी आज के लिए तो बस इतना ही है। मैं अभी अलविदा लेती हूँ आपसे, और आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और ऐसे ही आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट योर लव एंड आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट टू मी। थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स। और आज के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। तो थोड़ा देखिए, मेरा मूड आज ना अच्छा नहीं हुआ। मतलब जब आप लोग सैड होते हैं ना, मतलब मेरा कोई व्यूअर सैड होता है तो मेरा अपने आप मूड खराब हो जाता है। और जिस दिन कुछ अच्छा होता है तो मेरा अपने आप मूड अच्छा हो जाता है। तो प्लीज़ 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 खुश रहा कीजिए, सैड मत होइए, कुछ नहीं है। मतलब आप ना, मतलब जो मेरा फर्स्ट डाउनलोड था उनसे स्पेशली कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को लेके बैठे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो मतलब मैंने तो उसे अपना समझा था या ये किया था। तो ये चीज़ें सोच के आपको कोई कुछ हासिल तो नहीं होने वाला ना। तो हासिल होगा तो, अगर फ़ायदा होता तो मैं भी क्यों मना करती आपको। तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी है, सोचना बंद करनी है, और आपको अभी अपने आप पे काम करना है। जैसे एक नेगेटिव इंसान कभी नहीं सोचता कि मैं किसको हर्ट कर रहा हूँ, उस पर क्या बीतेगी, मतलब वो कंटिन्यूसली अपनी नेगेटिविटी में लगा रहता है ना। तो आप क्यों, आप एक पॉजिटिव इंसान होकर भी आप उस नेगेटिव इंसान के लिए क्यों परेशान हो रहे हो सके तो अपनी, मतलब ईश्वर के आगे दुआ करो, जितना हो सकता है ईश्वर से कनेक्ट करके रखो। और उसको भी अपनी दुआओं में शामिल करो कि भगवान करे उसको भी सद्बुद्धि आए। हाँ, तो उसकी वजह से टेंशन लेके खुद भी परेशान हो रहे हो, अपने आसपास जो आपके अच्छे लोग हैं उन रिश्तों को भी खराब कर देते हो कई बार। और ऐसा नहीं करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी अभी। मैं जितनी सी डिटेल में गई हूँ, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। तो रोना धोना आज से बंद करना है, टेंशन लेना बंद करनी है, अपना बीपी हाई लो नहीं करना है, और मस्त रहना, खुश रहना है। ठीक है? तो चलिए फिर, बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू।